Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to continue our CAT 2024 slot 3 PYQs. कुछ वीडियोस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं. तो इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए. हमारी एप्लीकेशन पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाने वाली है. इसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिस शीट भी वहां अपलोडेड है. तो पीवाईक्यूज को आपको मिल ही जाएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन प्रैक्टिस शीट के लिए भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. आई गारंटी यू कि जो भी प्रैक्टिस शीट वहां अवेलेबल है आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की कंप्लीट प्रैक्टिस करवा देगी. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें. शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स इस क्लास का. फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड दैट टाइम एंड वर्क के ऊपर. Sam can complete a job in 20 days. तो आपने कहा सर Sam can complete a job in 20 days. और बोला है स्टूडेंट्स क्या? When working alone, मोहित is twice as fast as Sam. बच्चों मोहित, ये छोटी सी बात पता है ना आपको कि कैपेसिटी जो होती है वो डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अगर मोहित की कैपेसिटी 2 गुना है तो मोहित उससे हाफ डे लेगा. मतलब मोहित कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 10 डेज. अरे ये कम टाइम में कर लेगा, इसकी कैपेसिटी 2 गुना है, ट्वाइस फास्ट है. तो आप बोलोगे सर इसका मतलब इससे आधे समय में ये काम खत्म कर लेगा. और मोहित की जो कैपेसिटी है वो आयना से 3 गुना है, 3 टाइम्स है. तो इसका मतलब मोहित आयना के जितने डेज है उससे 1/3 डेज में काम कर लेगा. 10 किसका 1/3 है? 30 डेज का. तो ये तो बहुत ही छोटी बात है गाइस. आपने क्वेश्चन को यहां तक पढ़ा और ये लिख लिया, दैट्स इट. तो जब भी हमारे पास सेपरेट डेज है अलग अलग पर्सन के, तो हम सबसे पहला काम जो हमारे दिमाग में आता है वो है टोटल वर्क अज्यूम कर लेना, दैट इज 60 गिवन नंबर ऑफ डेज का एलसीएम. उसके बाद हम निकालते हैं स्टूडेंट्स वन डे वर्क. इतना काम आई थिंक सभी को आता है स्टूडेंट्स. 3 6 60 में 30 का डिवाइड दिया 2, दैट्स इट. तो जब भी सेपरेट पर्सन के सेपरेट डेज गिवन है, इस तरीके से आप सभी को ये अप्रोचेस पता होगी. यहां तक की बात जो मुझसे नहीं पढ़े उनको भी ये बात पता होती है. They undertake a job with an arrangement where Sam and Mohit work together on the first day. बच्चों ध्यान दें, सैम और मोहित फर्स्ट डे काम करेंगे. ओके, नाउ सैम एंड आयना ऑन द सेकंड डे. सैम और आयना करेंगे सेकंड डे काम. मोहित एंड आयना ऑन द थर्ड डे. मोहित और आयना काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स थर्ड डे के दिन. तो फर्स्ट डे काम जो होगा वो कितना होगा? S प्लस M. मतलब S 3 यूनिट वर्क करेगा, M 6 यूनिट वर्क करेगा. तो वन डे में 9 यूनिट वर्क हो जाएगा. सिमिलरली सैम प्लस आयना 3 प्लस 2, सेकेंड डे 5 यूनिट वर्क होगा. और थर्ड डे कौन है गाइस? मोहित प्लस आयना 6 प्लस 2, तो 8 यूनिट वर्क हो जाएगा. क्या यहां तक की बात क्लियर है? तो ये पहले दिन ये आएंगे, सेकेंड डे ये आएंगे, थर्ड डे ये आएंगे. तो आपको पता पड़ा कि 3 दिन में कितना काम हो जाएगा सर? 9 प्लस 5 14 प्लस 8 22 यूनिट काम हो चुका है. 3 डेज में 22 काम हो चुका है. अगले 3 डेज में वापस 22 यूनिट वर्क हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार पैर खत्म हो वापस S प्लस M, वापस S प्लस A, वापस M प्लस A. अब आपको पता पड़ता है सर कि ये 6 दिन के अंदर 44 यूनिट वर्क तो हम देख पा रहे हैं. 6 डेज के अंदर 44 यूनिट वर्क हम देख पा रहे हैं. 7th डे काम करने कौन आएगा सर? सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. 7th डे S प्लस M काम करने आएंगे. सर टोटल वर्क हमारा 60 है, 60 में से 44 हुआ है. तो 7th डे एक दिन के अंदर S प्लस M, एक दिन के अंदर S प्लस M कितना काम कर लेंगे स्टूडेंट्स? 9 यूनिट वर्क कर लेंगे. ठीक है, तो 44 प्लस 9 53 यूनिट काम हो चुका है. अगले दिन S प्लस A आएंगे और 5 यूनिट काम और हो जाएगा. तो एक दिन और लगा बच्चों, 5 यूनिट काम हो गया. अब स्टूडेंट्स अगले दिन कौन आएगा? M प्लस A आएंगे. अब S काम करने नहीं आएगा और रिमेनिंग काम बचा कितना है सर? सर ये बन गया 44 प्लस 14, तो 58 यूनिट वर्क तो हो गया है. और रिमेनिंग 2 यूनिट वर्क होना है बच्चों. तो 2 यूनिट वर्क करने के लिए वो वन डे में 8 वर्क करते हैं, तो 2 यूनिट वर्क 2/8 डेज में कर लेंगे, मतलब 1/4 डे में कर लेंगे. इसकी जरूरत आपको वैसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या पूछा है?
देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन बाय सैम इज व्हाट। बच्चों सैम इन 3 दिनों में केवल 2 दिन काम करता है। तो इन 3 दिनों में सैम ने केवल 2 दिन काम किया था। मैं सैम के लिए वाइट इंक में लिख रहा हूं, 2 दिन सैम ने यहां काम किया, इन 3 दिनों में भी सैम ने 2 दिन काम किया। उसके बाद एस प्लस अपने जब 9 यूनिट वर्क किया था तब भी सैम ने 1 दिन यहां काम किया था, और यहां भी सैम ने 1 दिन काम किया है। जब ये इस वनडे में भी सैम ने ही काम किया था, बोलो हाँ या ना। तो सैम ने टोटल कितने दिन काम किया है? 2 + 2 + 1 + 1। तो आप बोलोगे सर सैम ने काम कर लिया है 6 यूनिट, सॉरी 6 डेज काम किया है, सॉरी। और सैम 1 डे में 3 यूनिट वर्क करता है। तो आप बोलोगे सर सैम ने 6 × 3 = 18 यूनिट वर्क किया है आउट ऑफ टोटल वर्क 60। तो 18 इज व्हाट पार्ट ऑफ 60 गाइस? तो 6 से कैंसिल किया गाइस 3/10। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था गाइस। जिसने बेसिक्स पढ़े हैं टाइम एंड वर्क के मेरे साथ या अल्टरनेट वर्क को समझ रखा है, उनके लिए क्वेश्चन काफी इजी था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। मिड पॉइंट थ्योरम्स वगैरह आपको सब पढ़ाया है मैंने। देखो क्या दिया है, एक ट्राइंगल आपको दिया है। द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, ये एक ट्राइंगल है बच्चों ए बी सी। इनके जो मिड पॉइंट है गाइस ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट, ए बी बी सी और ए सी की जो मिड पॉइंट है ये आपको दे रखे एम एन पी। The medians drawn from A, B and C intersect the line segment MP, MP, MN and PN at XYZ respectively। यहां X लिखा है, यहां Y लिखा है और यहां Z लिखा है। और बच्चों क्या आ रही है? मीडियंस आ रही है। बच्चों ध्यान समझना बात को, बहुत ही अच्छी बात होने जा रही है। सी से अपोजिट साइड पर एक मीडियन ड्रॉ अगर करूं मैं तो ये कुछ ऐसी जा रही होगी क्योंकि Z से ही पास हो रही होगी। सिमिलरली यहां से अगर एक मीडियन ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसी आ रही होगी। मिड पॉइंट्स है तो ऑब्वियस सी बात है सी से एम को ज्वाइन करना पड़ेगा, सी से एन, ए से एन को ज्वाइन करना पड़ेगा और बी से पी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये यहां एक पॉइंट आपको मिलेगा, बोलो हाँ या ना, जान तीनों ये इंटरसेक्ट कर रही है। बच्चों आपको क्या पूछा है? इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या ये बात समझ में आई कि वो 1440 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दिया है आपको 1440 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, करेक्ट। नाउ बच्चों क्या ये बात से एग्री करते हो कि अगर एबीसी एक ट्राइंगल है गाइस, एबीसी एक ट्राइंगल है और यहां अगर मैं इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो ये ट्राइंगल जो दिख रहा है, उस क्वेश्चन को भूल जाओ स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन को भूल जाओ, एक नया क्वेश्चन बनाया। तो ट्राइंगल एपीक्यू का एरिया जो होगा वो 1/4 ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा। इन प्रॉपर्टीज को मैंने ज्योमेट्री में प्रूव कर रखा है। ज्योमेट्री मैंने आपको पूरी पढ़ा रखी है ए स्कैट पर स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो क्या, क्योंकि ये 1:1 रेशियो है और हमको ये बात पता है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल एपीक्यू का एरिया जो होगा वो 1/2 इंटू 1/2 इंटू ट्राइंगल एबीसी होगा। इन फॉर्मूले को प्रूव किया है स्टूडेंट्स हमने। तो अल्टीमेटली 1/4 ऑफ ट्राइंगल एबीसी होता है। तो यहां से एक बात पता पड़ती है सर कि ये जो 4 ट्राइंगल देखो, ये भी 1/4 है, पूरे एरिया का 1/4, तो ये 1440 का 1/4, ये आपका 360 बना एरिया, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली गाइस ये भी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो पूरे का एरिया ये भी 360 बना और ये भी 360 बना। इसका मतलब ये मिडिल ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, अल्टीमेटली ये चारों ट्राइंगल के एरिया इक्वल है और चारों की ये ग्रीन का एरिया भी 360 डिग्री है, सॉरी 360 स्क्वायर सेंटीमीटर है, बोलो हाँ या ना। क्लियर ना। अब स्टूडेंट्स क्या पूछ रहा है कि इनके जो मिड पॉइंट्स है वो एक्स वाई और जेड है।
MP, MN और NP के जो है वो X, Y और Z है। बच्चों क्या ये भी इनके मिड पॉइंट से ही बन रहा है? बना ले यहां, देखो ये भी इन साइड्स के मिड पॉइंट होने वाले हैं। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली आप बोलोगे सर ये ग्रीन का एरिया 360 स्क्वायर सेंटीमीटर दिख रहा है। देखो ये इनके मिड पॉइंट को मिलाने वाला ये ट्राइंगल बनेगा बच्चों। ये पूरे एरिया का 1/4 मतलब ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और एक्स वाई जेड जो बचा है 360 में से 270 खत्म हो चुका है, तो इसका एरिया भी 90 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आना है। आई एम डैम श्योर ये बात समझ में आ चुकी है। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं क्लियर है तो आप सारे वीडियोस देख लें ज्योमेट्री के। आई गारंटी यू गाइस ट्राइंगल को मोस्ट कंप्लीट फॉर्म में मैंने कवर करवाया है और क्लासरूम कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछे गए आपके एक्चुअल कैट 2024 एग्जाम में। सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन गाइस। क्या है वो क्वेश्चन, ध्यान दें। कंसीडर द सीक्वेंस t1 इक्वल टू 1, t2 इक्वल टू -1 एंड tn इक्वल टू, एक स्टेटमेंट दे रखा है, for n is greater than equal to 3, then the value of the sum of this what। बच्चों t2 तो आपको -1 दिया है, आपको निकालना है t4। बच्चों ध्यान देना, t4 की वैल्यू जब निकालने बैठूंगा तो यहां से पता पड़ता है सर कि t4 जो आएगा वो आएगा मेरे पास 4 - 3 अपॉन 4 - 1 इंटू t2 आएगा। अरे बोलो हाँ या ना, क्यों सर? t इंटू 4 - 2, तो 4 - 2 2 बन जाएगा, इससे t2। तो t4 कितना बनता है सर? सर वो बनता है 1/3 और क्योंकि t2 जो है उसकी वैल्यू गिवन है -1 तो ये -1 बनता है। इस तरीके से पता पड़ा आपको कि t4 की वैल्यू मिलेगी -1/3। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब आप बोलते हो सर क्या कि t6 की वैल्यू t2 गिवन है, t6 पे निकालना पड़ेगा। तो t6 निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा? t6 निकालने के लिए आप बोलोगे सर 6 - 3 3 अपॉन 6 - 1 5 इंटू t4 चाहिएगा सर। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। t4 क्यों? बिकॉज t इंटू 6 - 2 t4, यह है 3/5 इंटू -1/3। आपने अल्टीमेटली बोला सर ये तो -1/5 बना। सिमिलरली अगला t2 है, t4 है, t6 है, t8 भी अगर निकाल लूं तो यहां से कुछ ना कुछ कलाकारी मुझे स्ट्राइक हो जाएगी। क्या t8 जो होगा वो 8 - 3 मतलब 5 अपॉन 8 - 1 7 इंटू t6 होगा और t6 तो है -1/5 की इक्वल, लिख लो पूरा 5/7 इंटू -1/5, 5 से 5 कैंसिल, अल्टीमेटली आया -1/7। तो यहां से बात पता पड़ती है सर कि हमें निकालना है 1/t2। सर 1/t2 जो होगा, t2 की वैल्यू -1 है, हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स? 1/t2 प्लस 1/t4 प्लस 1/t6 एंड सो ऑन। कहां तक जाना है सर? सर 1/t2022 प्लस 1/t 2024, दैट्स इट। यहां तक हमें जाना है। यहां तक अगर हमें जाना है गाइस तो हम बोलेंगे सर t2 की वैल्यू -1 है, t4 है सर -1/3, तो अल्टीमेटली सर -3 बन जाएगा, ये -5 बनेगा। सर ये तो ऑड नंबर्स की एक सीरीज बन रही है, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई? अगला -7 बनेगा एंड सो ऑन। बच्चों क्या t2 मतलब फर्स्ट ऑड नंबर, t4 मतलब फर्स्ट दो ऑड नंबर का सम, t6 मतलब थर्ड ऑड नंबर। तो यहां आपको पता पड़ता है सर कि टोटल कितने ऑड नंबर बनेंगे आपके, जितनी आपकी लास्ट टर्म है उससे आधे ऑड नंबर बनेंगे, बोलो हाँ या ना। 1012 ऑड नंबर्स यहां लिखे हैं, ऑड नंबर्स विथ नेगेटिव साइन लिखे, विथ नेगेटिव साइन लिखे। क्या ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? आप बोलोगे सर नेगेटिव साइन को कॉमन ले लो तो 1 + 3 + 5 + 7, और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है,
मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है बच्चों 1012 फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स बन रहे हैं। फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स यहां बन चुके हैं। तो बच्चे आप काफी खुश है सर कि फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर सर बन चुके हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो बहुत ही इजी बात है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल ऑड नंबर? वो तो 4 होता है सर। 2 का स्क्वायर 4, 3 के लिए 3 का स्क्वायर 9, 4 के लिए 4 का स्क्वायर 16। तो जितने टर्म्स होती है उसका स्क्वायर 1012 टर्म्स है, तो माइनस कॉमन है, इस पूरे ब्रैकेट का सम कितना आ जाएगा 1012 का स्क्वायर। लास्ट दो डिजिट का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144। तो करेक्ट आंसर ये होगा जिसके लास्ट में 44 रहा होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो स्पीड मैथ्स आपके डायरेक्ट काम आ गई, बोलो हाँ या ना। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो स्टूडेंट्स कि सर 1000 प्लस 12 लिखा है इसको, 12 का स्क्वायर 144, 44 जहां 1 कैरी जाता है सर। उसके बाद 1012 में 12 ऐड किया तो आपको मिलता है सर 1024। उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बेसिक जानने के लिए। तो 10240 बनेगा, लेकिन 1 कैरी है सर, तो 1024144 विथ नेगेटिव साइन। तो देख लो स्टूडेंट्स 1024144 1024144 स्क्वायर कैलकुलेट करना भी सिखाया है मैंने आपको स्पीड मैथ्स के अंदर। अब ये 44 से आप डायरेक्ट डिकोड कर लोगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आना है। इतने इजी क्वेश्चन थे गाइस, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला मैंने आपको कई बार अप्लाई करवाया है, कई बार सिखाया है। देखो कैट एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिला है। आई एम डैम श्योर ये बात आपको समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये फंक्शन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी। फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर x, let fx plus twice of function of 1 upon x is equal to 3x. Then the sum of all possible values of x for which fx equal to 3. बच्चे ध्यान देना, आपको fx की वैल्यू किसके इक्वल प्लेस करनी है, 3 के इक्वल। तो यहां आपको ये फंक्शन दिया है, आपको यहां से fx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। इतनी सोच आपकी अगर बन गई, इतनी सी अप्रोच अगर आपको पता है, तो ये क्वेश्चन आपसे होके रहेगा। एंड आई गारंटी यू गाइस कि 90% एस्पिरेंट्स ऐसे क्वेश्चन को देखते ही अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जब आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं तो ही आप एक बहुत बड़े क्राउड को बीट कर पाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परसेंटाइल की जो रेंज है उसको आगे ले जाते हैं। परसेंटाइल आपका अच्छा बन पाता है अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ना, ध्यान दे। अब बच्चों एक काम करता हूं मैं, अगर मैं x इक्वल टू, देखो अगर मैं x इक्वल टू 1/x प्लेस करूं, x इक्वल टू फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 प्लेस किया मैंने, तो वो कितना बन जाएगा सर, f1 प्लस f1 अपॉन 1। तो f1 ही बनेगा। अरे मैं x की जगह 1 प्लेस कर रहा हूं, दैट्स इट, इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। ट्वाइस था ना, तो थ्राइस ऑफ f1 इक्वल टू 3 बन गया। इसको निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, बोलो हाँ या ना कि f1 की वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं x की जगह 1 अपॉन एक्स प्लेस कर दूं, x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ये प्लेस कर दूं, तो क्या ये फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एक्स बन जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स प्लेस करना है। ये आपको दिया है गाइस, आप निकाल रहे हो गाइस, ये जो फंक्शन दिया है इसमें x की जगह आपने 1 अपॉन एक्स प्लेस किया है, दैट्स इट। तो 1 अपॉन एक्स fx बन जाएगा, इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, x की जगह 1 अपॉन एक्स प्लेस किया है। क्या यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है गाइस? होनी चाहिए, बहुत ही छोटी बात है ना। अब स्टूडेंट ध्यान दे, अगर मैं इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, एक काम करो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को, मुझे फंक्शन ऑफ 1/x कैंसिल करना है, फंक्शन ऑफ 1/x मुझे कैंसिल करना है, तो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। पहले मैंने लिखा 2 से मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ x
प्लस ट्वाइस ऑफ फंक्शन ऑफ 1/x इज इक्वल टू 6/x। दोनों ओर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। क्यों लिखा है? ताकि ये पहली इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। सॉल्व करूंगा सर, मुझे तो अल्टीमेटली क्या चाहिए आपसे? मुझे चाहिए आपसे केवल और केवल कि ये फंक्शन ऑफ 1/x कैंसिल हो जाए। सबट्रैक्ट किया स्टूडेंट तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। सबट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। fx में से गया -4 टाइम्स ऑफ fx, तो -3 टाइम्स ऑफ fx बचा, इज इक्वल टू 3x - 6/x बना। स्टूडेंट्स अगर नेगेटिव साइन है आपका और यहां आप देख पा रहे हो सभी के अंदर 3 कॉमन है, तो 3 3 3 कैंसिल कर दिए 2, और नेगेटिव साइन है गाइस, तो fx इक्वल टू व्हाट गाइस? fx इक्वल टू 2/x -3 बनता है। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? और आपको बोला है कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इक्वल टू 3, मतलब ये fx की वैल्यू आई है और इसको आपने किसके इक्वल प्लेस किया है गाइस? 1 सेकंड, कुछ गलती किया है क्या? 2/x -x था ना, सॉरी -x था ना, सॉरी। क्लियर? मतलब fx होना चाहिए 3 के इक्वल। fx आपका 3 के इक्वल होना चाहिए। fx की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, 2/x -x इक्वल टू 3। तो आपने कहा 2 - x² तो उधर जाएगा तो 3x बन जाएगा। अल्टीमेटली x² प्लस 3x - 2 इक्वल टू 0 ये कंडीशन आई और इसीलिए पूछा है बच्चों द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर x। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्या इसमें x की पॉसिबल वैल्यूज का सम आप निकाल सकते हो? सर x की पॉसिबल वैल्यू का सम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम रूट्स निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। बोलो हाँ या ना? क्लियर? और इसके रूट्स कैसे हैं? पहली बात तो ये, इसके रूट्स कैसे हैं सर? इसका b² - 4ac जो मिल रहा है वो ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, मतलब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। बोलो हाँ या ना? सम ऑफ रूट्स है तो मैं आप या तो आप रूट्स निकाल के ऐड करो, और या फिर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, x की पॉसिबल वैल्यूज का सम निकाल लो। वो कितना होता है सर? -b/a होता है। तो -b/a, b की वैल्यू 3 है सर, -3/a मतलब x² का कोएफिशिएंट 1, तो -3/1 -3 बनेगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्या मेरी बात समझ में आई? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फंक्शंस के ये क्लासरूम क्वेश्चंस है गाइस। 8 वीडियो मैंने फंक्शन पे बना रखे हैं, अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस सिमिलर मिल जाएंगे बहुत सारे। आप वेरीफाई कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाउएवर मैंने आपको ये YouTube पे कवर नहीं करवाया था, लेकिन जो हमारे पेड कोर्सेज थे, जो हमारे क्लासरूम कोर्सेज थे, वहां हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को काफी डीप में समझा और सीखा है। द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 500 विथ नॉन रिपीटिंग रीड्स। बच्चे ध्यान देना, देखो 500 तक के जितने भी नंबर है वो 3 डिजिट के नंबर भी हो सकते हैं, 2 डिजिट के नंबर भी हो सकते हैं और 1 डिजिट का नंबर भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? बच्चों 500 से छोटे होने चाहिए। आप बोलोगे सर 1 2 3 4, तो 3 डिजिट का नंबर अगर आपका 500 से छोटा है तो ये फर्स्ट प्लेस जो ऑक्यूपाई हो सकता है वो केवल इन 4 वैल्यू से ही ऑक्यूपाई हो सकता है। दीज आर द 4 ऑप्शंस। दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। बोलो हाँ या ना? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहां जो आ गया है वो यहां नहीं आ सकता, लेकिन रिमेनिंग 9 डिजिट्स आपके यहां आ सकते हैं। और सिमिलरली गाइस, यहां 2 जो आ चुके हैं, रिपीटेशन क्योंकि अलाउ नहीं है, तो यहां और यहां जो आ चुका है, फर्स्ट और सेकंड प्लेस जो ऑक्यूपाई कर चुका है वो थर्ड प्लेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, तो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 8 वेज। तो ये आपको नंबर मिल रहे हैं बच्चों जो कि 500 से छोटे हैं। 4 9 जा 36, 8 जा 288 नंबर्स आपको ऐसे दिखते हैं गाइस जो रिपीटेड डिजिट नहीं है, और जिनके अंदर रिपीटेड डिजिट नहीं है, जो 3 डिजिट के हैं और 500 से छोटे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे ही अगर मैं 2 डिजिट के नंबर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से होंगे? आप बोलोगे सर क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ये पहला नंबर आपका पहला प्लेस 9 वे से फिल हो सकता है, बिकॉज 0 प्लेस नहीं हो सकता है। यहां जो आप प्लेस कर चुके हो उसे आप रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन 0 आप प्लेस कर सकते हो, तो सेकंड प्लेस भी आपका 9 वेज में
अल्टीमेटली यहां मिलेगा 9 9 जा 81 20। अरे भैया 10 से लेके 100 तक, सॉरी 10 से लेके 99 तक 92 डिजिट के नंबर है, उसके अंदर नो नंबर आप ऐसा सीख सकते हो, ऐसा सोच सकते हो, 90 नंबर से 2 डिजिट के, करेक्ट। 10 से लेके 99 तक 90 नंबर्स होते हैं, उसके अंदर 11 22 33 44 55 66 77 88 99, ये 9 नंबर ऐसे हैं जो रिपीटेड डिजिट से बने हैं। तो 90 में से 9 सेपरेट कर दो, 81 आएगा। देखो 81 आपको सारे केस आपने काउंट कर लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप बोलोगे सर एक सिंगल डिजिट के कितने नंबर होंगे सर? सर वो तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। इसमें तो कोई रिपीटेड डिजिट है ही नहीं। बोलो हाँ या ना? तो आप बोलोगे सर 9 नंबर यही बन सकते हैं। तो टोटल आपका आंसर आया 288 प्लस 81 प्लस 9। तो 288 प्लस 9 378 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। काफी इजी क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हमारी कंसेप्चुअल क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको हर बार पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स, कैट 2023 के लिए, 2024 के लिए, 2025 के लिए भी पढ़ा रहा हूं। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैं हमेशा आपको जोड़ देता हूं और बच्चे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं आती सर। देखो यहां आपका डायरेक्ट यूज होने वाला है कोसाइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला, डबल एंगल्स फॉर्मूले, जो मैं आपको लिखा है स्टूडेंट्स हमारी कंसेप्चुअल क्लासेस के अंदर। जो बच्चे कवर किए हैं वो कमेंट करके बता देना स्टूडेंट्स। हर एक चीज मैंने आपको करवा रखी है ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए। क्वेश्चन को रीड करते हैं गाइस। ए रेगुलर ऑक्टागन ABCDEFGH has sides of length 6 cm each, then the area in square centimeter of the square ACAG is what? बच्चों ध्यान दें, ये आपका एक रेगुलर ऑक्टागन आपको दिख रहा है। इसके आपको पॉइंट दिए हैं ABCDEF G और H। देख पा रहे हैं आप ना? इन सभी की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये सभी 6 सेंटीमीटर है। दैट्स इट। क्लियर? तो कोई भी चार लिखता तो मैं अपोजिट, तो आपकी रेगुलर तो सारी इक्वल होनी है 6 सेंटीमीटर ना। बोला गाइस द एरिया ऑफ द स्क्वायर ACEG, AC मतलब आप इस लाइन को ज्वाइन करिए सर, AC C से आपको जाना है E पर। 1 सेकेंड, E पर, और E से आपको आना है बच्चों कहां? G पर, और G से आपको जाना है कहां? A पर। ये जो स्क्वायर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इसका एरिया आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या आप बताने के काबिल हैं? आप बोलोगे सर पहली बात तो ये कि किसी भी, मतलब अल्टीमेटली हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी। स्क्वायर का एरिया अगर हमें निकालना है तो स्क्वायर की साइड निकालने की बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर ये एक साइड पता पड़ गई, इसको x मान लो, कोई बात नहीं, इस साइड को मैंने x मान लिया, तो क्या आपको एरिया जो निकालना है वो आपका एरिया, इसका एरिया x स्क्वायर होगा? बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है गाइस वो तो साइड स्क्वायर होता है। बहुत छोटी बात है ना। बच्चों ये सभी साइड्स आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये सभी साइड्स आपको कैसी दे रखी है? 6 और 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। बच्चों अगर मैं ये एक एंगल निकाल लूं, ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, अगर ये रेगुलर ऑक्टागन है तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है 2n - 4 × 90 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। आप यहां से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर n आपका 8 है, तो 2 × 8 - 4 मतलब 12 × 90। तो सभी इंटीरियर एंगल का सम जो आया है वो आया है 1080 डिग्री। अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसकी सभी साइड्स
और सभी एंगल इक्वल होंगे तो ईच एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? अगर 8 एंगल का सम 1080 डिग्री है तो ईच एंगल जो होगा वो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स 8 होगा। तो आपने डिवाइड दिया स्टूडेंट तो 135 डिग्री मिलता है। क्या ये बात किस तरह क्लियर है गाइस कि ये एंगल बना आपका 135 डिग्री? दिस एंगल is nothing but 135 डिग्री। दिख रहा है आपको 135 डिग्री? वेरी गुड। 1 नहीं दिख रहा है, 35 तो दिख रहा है। 135 डिग्री। क्लियर ना? बच्चों केवल इस ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करिएगा। केवल और केवल किस ट्राइंगल पे गाइस? इस ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करिए। आ गया ट्राइंगल एफ जी ई पर कंसंट्रेट करिए स्टूडेंट्स, एफ जी ई पर कंसंट्रेट करिए तो आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स कि अगर ये दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, कोसाइन फॉर्मूला मैंने आपको कवर करवाया है स्टूडेंट्स। क्या होता है कोसाइन फॉर्मूला? सर कोसाइन फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। किसी भी ट्राइंगल के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको एक साइड पता है, सॉरी एक एंगल पता है और दो साइड आपको पता है ए बी और उसके एंगल के अपोजिट आपको दे रखी है सी और ये एंगल अगर आपका थीटा है तो बच्चों ध्यान दें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आपका डायरेक्ट अगर एक एंगल पता है और दो उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स की लेंथ पता है तो थर्ड साइड की लेंथ निकालने के लिए इसे हम बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको हमारी कंसेप्चुअल क्लासेस में कई बार डिस्कस करवाया है। तो आप बोलोगे सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो दो साइड पता है 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, दो साइड हमें पता है स्टूडेंट्स की 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच का एंगल पता है। क्या आप अपोजिट साइड निकाल सकते हो? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हो। और अपोजिट साइड अगर निकाल ली तो वही हम उसका स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई किया बच्चों तो क्या अपोजिट साइड आपकी एंगल की अपोजिट साइड एक्स है, एक्स स्क्वायर ही तो आपको कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर ही तो आपको कैलकुलेट करना है, यही आपका आंसर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6 इंटू 6 और कॉस 35 कॉस 135। मेन दिक्कत नहीं आएगा कॉस 135 डिग्री का वैल्यू निकालने में, क्योंकि बहुत इजी बात है। मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो बहुत ही छोटी बात है। कॉस तो जहां बना बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 माइनस 72। व्हाट इज द वैल्यू फॉर cos 135 डिग्री सर? cos 135 इज नथिंग बट cos 90 प्लस 45 डिग्री। सर cos सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है तो माइनस 72 और 90 इंटू 1 है तो ये अल्टीमेटली cos साइन में चेंज होगा तो साइन 45 डिग्री बन जाएगा। बोलो हाँ। और माइनस साइन बनेगा बच्चों, माइनस बनेगा दैट। तो अल्टीमेटली 72 माइनस माइनस प्लस 72 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अल्टीमेटली 72 प्लस 72 अपॉन √2 एंड लिख दो 36 टू द तो 2 से √2 में डिवाइड देंगे तो √2 बचेगा 36 √2 तो 36 अगर आपने कॉमन लिया अंदर बनता है 2 प्लस √2। 36 इंटू 2 प्लस √2 तो ये आपका करेक्ट आंसर आने वाला है गाइस 36 इंटू 2 प्लस √2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई एम डैम श्योर ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है गाइस, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनके अंदर।
ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जिन भी बच्चों ने मॉड पढ़ा है मुझसे, वहां मैंने आपको अलग से, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एलजेब्रा की जो प्लेलिस्ट है हमारी अभी भी मौजूद है इस चैनल पर। कंप्लीट एलजेब्रा मैंने पढ़ाया है, 48 क्लासेस की प्लेलिस्ट वो पड़ी हुई है। उसके अंदर मॉड प्लस मॉड वाले केसेस मैंने आपको बताया और वहां से आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिला है यहां। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है आपको। बच्चों ध्यान देना, देखो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों की व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ x माइनस वाई बार ऑन ए नंबर लाइन। इसका मतलब यही तो है कि दो पॉइंट x और y के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको हम x माइनस वाई का बार बोलते हैं। इसीलिए बच्चों डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। क्लियर। सिमिलरली बच्चों x प्लस वाई का बार अगर मैं बोलूं तो इसको आप बोल दोगे x माइनस माइनस वाई का बार। मतलब दो पॉइंट x और माइनस वाई के बीच जो डिस्टेंस होगी उसको हम इस वैल्यू से डिनोट करेंगे। बोलो हाँ या ना। तो ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं आपको। x माइनस वाई बोलूं या y माइनस एक्स बोलूं एक ही बात है। x प्लस वाई बोलूं या y प्लस एक्स का मॉड बोलूं एक ही बात है। ये तो बहुत छोटी बात है। बोलो हाँ या ना। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब इसके कितने इंटीजर सॉल्यूशन पॉसिबल है बच्चों, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जिन बच्चों को समझने हैं ऐसे क्वेश्चन, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाने वाला है स्टूडेंट्स। मतलब हमारे चैनल पर जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी कंप्लीट एलजेब्रा, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से लेकर आपका फंक्शन तक सब कुछ कवर करवाया है मैंने वहां आपको। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशन एक्स प्लस वाई, ठीक ना बच्चों। क्या इसका मतलब ये देखो, पहला सॉल्यूशन समझिए, उसके बाद मैं आपको वैल्यूज रख के बता दूंगा कि x को अगर मैं यहां रखूं, x को अगर मैं रखता हूं मेन जीरो पर और y को रखता हूं 1, y अगर 1 है तो माइनस वाई आपका -1 होगा। बोलो हाँ या ना। x माइनस वाई का मॉड, बच्चे ध्यान देना, x माइनस वाई का मॉड। आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, ये 0.1 है बच्चों, ये -1 है। तो 0 और 1 के बीच डिस्टेंस 1 ही होती है और 0 और -1 के बीच डिस्टेंस 1 ही होती है। तो ये तो हो गई 1। और क्या x प्लस वाई का मॉड मतलब x और माइनस वाई के बीच डिस्टेंस है? हाँ सर, तो वो भी तो 1 है। तो एक सोल्यूशन आपको पता पड़ता है बच्चों कि x आपका 0 हो और y आपका 1 हो। बोलो हाँ या ना। एक और पता पड़ता है स्टूडेंट्स कि x आपका 0 हो और y आपका क्या हो, -1 हो। आप चाहें तो इनमें से कोई भी वैल्यू यहां प्लेस करके देख लें स्टूडेंट्स, आपको आपका 2 मिल जाने वाला है। बोलो हाँ यार। कैसे बच्चों, चाहे तो ये केस, ये पहला सॉल्यूशन तो ये मिला, अगला सॉल्यूशन ये मिला। बोलो हाँ या ना। x इक्वल टू 0 प्लेस किया है तो 0 प्लस 1, 1 का मॉड 1। x इक्वल टू 0 प्लेस किया है, 0 माइनस 1, -1 का मॉड 1। तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। सिमिलरली अगर ये प्लेस करूं y की जगह -1 तो -1 का मॉड +1 और माइनस माइनस 1 +1 बन जाएगा, +1 का मॉड 1। अल्टीमेटली आप चाहे तो ये वैल्यू प्लेस करो यहां, चाहे ये वैल्यू प्लेस करो, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर श्योर। क्या ये बात समझ में आई? एक और बात स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी वैल्यू को इंटरचेंज भी कर सकता हूं। y को मैंने 0 लिख दिया, x को मैंने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत। आप यहां x की वैल्यू 1 प्लेस करो, y इक्वल टू 0 प्लेस करो, आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर श्योर। 0 प्लस 1, 1 का मॉड 1, 1 माइनस 0 1, 1 का मॉड 1, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू -1, क्या ये भी सेटिस्फाई करेगा? आपको ये चार इंटीजर पैर तो दिख ही रहे हैं। बोलो हाँ या ना। ये चार इंटीजर पैर आप देख पा रहे हैं क्या? रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में। देखो लाइव क्लास का आदत पड़ा है बच्चों चैट बॉक्स पे रिप्लाई करवाने का, रिकॉर्डेड सेशन है। आई होप ये बात क्रिस्टल क्लियर गाइस कि ये सभी वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगली क्या बन जाएगी सर? सर अगली और भी कुछ पॉसिबल है क्या? एक काम करता हूं सर, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 प्लेस करता हूं। बोलो हाँ या ना। देखो 1 प्लस 1
और 1 माइनस 1 0, तो ये 2 बन जाएगा ना। खत्म करो सर, क्यों परेशान कर रखा है हमको। सिमिलरली स्टूडेंट्स x इक्वल, तो ये भी एक सॉल्यूशन बना आपका, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, और लास्ट आएगा बच्चों x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1। तो ये 8 पेयर, इनके अलावा आप कोई सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी वैल्यूज आप यहां सेटिस्फाई करोगे तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, मतलब यहां पुट करोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। इसीलिए 8 सॉल्यूशंस आर द करेक्ट आंसर। आई एम डैम श्योर मेरी बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स ना। ओके स्टूडेंट्स, सो कुछ क्वेश्चन और बाकी रह गए, अपकमिंग क्लास में हम उन रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ कैट 2024 स्लॉट 3, और उसी क्लास के साथ 2024 के सभी पीवाईक्यूज हमारे फिनिश हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, और शेयर कर दें इस प्लेलिस्ट को मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ।